अपडेट के लिए, जिसमें एक तगड़ा सा अपडेट सामने आया है कि बड़ा तगड़ा स्कैम हो रहा है। ठीक है, खैर अभी तो स्कैम सामने आ गया, वरना पता ही नहीं चलता, सारे बच्चे मेहनत करते रहते, मजे कोई और मार ले जाता। तो आप देख रहे होंगे भाई साहब, ये आयोग ना इतना लिच्चड़ हो चुका है, मैं आयोग को ही गलती ठहराऊंगा। देखिए 2-3 मुद्दे हैं आयोग के जो ये गलत कर रहा है एसएससी, जो इस मतलब नहीं करना चाहिए। एक तो सबसे पहली बात तो एजुकेटी को इसने ऐसा सौंपा है कि उसने पूरे एग्जाम की रेड लगा करके रख दी है कि बच्चों का जो है, बच्चे जा रहे हैं सेंटर पे पेपर देने और पता चलता है सेंटर से क्या हुआ, पेपर आपका कैंसिल हो गया, मैसेज आता है कैंसिल हो गया। सबसे बड़ी बेवकूफ़ी तो यहाँ पे हो रही है। इस अधिकार कसम से बोलूंगा ऐसे आयोग को और ऐसे संस्था को जो एजुकुटी नहीं है, एजुकुत्ती है, मैंने आपको क्लास में भी बताया था। दूसरी सबसे बड़ी बात, ये जो चंद पैसों के लिए अपना ईमान बेचते हैं, ठीक है ना, इनको जलील गलीच, उर्दू में बहुत सारी गालियां आती हैं, आप लोग दे सकते हो, जो प्यारी वाली गालियां होती हैं, मतलब प्रॉपर तरीके से गाली नहीं देंगे। इतना बड़ा खुलासा, मतलब आप समझो कि एसएससी जीडी का पेपर आप 13 लाख रुपए में बेच रहे हो। मतलब कहाँ चला गया है प्रशासन, शासन, कुछ देख ही नहीं रहा है। आपको दिखाता हूँ, न्यूज देखिएगा, पहले न्यूज पढ़ते हैं। 13 लाख में डील हो रही है, ऐसा लग रहा है जैसे मार एकदम बहुत तगड़ा वाला पेपर चल रहा है। आपको पढ़ के सुनाता हूँ, आप देखोगे। और सबसे बड़ी बात कि जो सेंटर नकल करवा रहा है, उसका जो मालिक है और उसका जो मतलब वहां का जो इंचार्ज है, वो दोनों फरार घूम रहे हैं। सबसे पहले तो उनको सीज होना चाहिए। और ऐसे जितने भी सारे सेंटर हैं, उनके पास कभी भी कोई भी एग्जाम के लिए दोबारा, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे आपका सेंट्रल गवर्नमेंट हो, वहां कभी भी सेंटर नहीं जाना चाहिए। अगर आपके पास सेंटर नहीं है तो जरूरी नहीं आप जो है 3 स्लॉट में कराइए, आप 4-4 स्लॉट में पेपर करा लीजिए, कम बच्चों को लंबे समय में पेपर करा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी अगर आपके पास सुविधा नहीं है। लेकिन एटलीस्ट ये बच्चों के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, जो उनके जीवन के साथ खिलवाड़ हो रहा है, इतनी बच्चे तैयारी कर करके जा रहे हैं और उसके बाद जो है वहाँ क्या हो रहा है भाई, पेपर किसी का कैंसिल हो रहा है, किसी का कोई पेपर दे ही नहीं पा रहा है किन्हीं कारणों। उसके बाद जो मर धड़ के हम पेपर दे भी रहे हैं, उसके बाद ये हाल हो रहा है। आ जाओ पढ़ के सुनाता हूँ ये न्यूज़। जब आप पढ़ोगे तो आपका भी खून ऐसे ही खोल जाएगा मेरे से ज्यादा, और आपको भी बड़ी गुस्सा आएगी। और ये भाई साहब जो हैं, कहते हैं ना आइए ना हमारे बिहार में, तो ये झारखंड की न्यूज़ है, लेकिन जितने भी बंदे पकड़े गए हैं सब के सब बिहार के बंदे हैं। आपको पढ़ के सुनाता हूँ। परीक्षा पास कराने के लिए 13-13 लाख रुपए में हुई थी डील। रांची प्रमुख संवाददाता से, मतलब रांची से आपका है कि पुलिस ने 9 मई को एसएससी जीडी कांस्टेबल की परीक्षा में चीटिंग करते 6 अभ्यर्थियों को गिरफ्तार किया था। रांची के 15 में द फ्यूचरिस्टिक ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर से गिरफ्तार अभ्यर्थियों ने पूछताछ में पुलिस को बताया कि बिहार के सालवर गैंग ने, ये कहां का गैंग है, बिहार का गैंग है, कि बिहार का ये जो सालवर गैंग है ना, बिहार वालों से ऐसी उम्मीद नहीं थी, बिहार के सालवर गैंग ने परीक्षा पास कराने के लिए प्रत्येक अभ्यर्थी से 13-13 लाख रुपए मांगे। अच्छा, 13-13 लाख रुपए मांग दिए। वो अभ्यर्थी भी बड़े बेवकूफ हैं जो 13 लाख में जा करके जो है एसएससी जीडी की नौकरी लेंगे। आगे बढ़ते हैं। यानी उनके साथ कुल 78 लाख रुपए की डील हुई थी। गिरफ्तार अभ्यर्थियों में कोडरमा का आर्यन कुमार था, हजारीबाग का राहुल कुमार था, गुमला का रवि रंजन कुजूर था, बिहार के मधुबनी का ऋषिकेश यादव था, पटना के कन्हईपुर से राजकुमार था, और बिहार के ही अरवल स्थित मेहंदिया की अनु कुमारी भी शामिल थी, दीदी भी थी इसमें। ठीक है। अभ्यर्थियों ने बताया कि परीक्षा देने के 3 दिन बाद गैंग ने अभ्यर्थियों से 2 लाख रुपए देने के लिए कहा था। शेष 11 लाख रुपए पास होने के बाद देने के लिए कहा था। जब आपका फाइनल में नाम आ जाएगा उसके बाद हम क्या करेंगे, 11 लाख रुपए ले लेंगे। 2-2 लाख रुपए पहले ही ले लिए। अच्छा साहब, अभ्यर्थियों ने बताया कि गैंग के लोग उनसे कभी नहीं मिले थे, कभी मिले नहीं है, हर बात फोन पर होती थी। गैंग वालों ने कहा था कि उन्हें सिर्फ परीक्षा में बैठना है, प्रश्नों का उत्तर ऑनलाइन हल कर दिया जाएगा। मतलब इन्होंने मास्टर कंप्यूटर सेट कर रखा था, मास्टर कंप्यूटर से अपने आप टिक होते जा रहे थे आंसर। इधर रांची पुलिस ने जब्त कंप्यूटर और मोबाइल की जांच शुरू कर दी है। पुलिस को गैंग के अन्य लोगों की भी जानकारी मिली है। छापे के दौरान सेंटर मालिक और टेक्निकल सुपरिटेंडेंट फरार हो गए हैं। पुलिस अफसरों का, अब देखो कौन फरार हुआ है, छापेमारी के दौरान सेंटर का मालिक कौन था आपका, और टेक्निकल जो सुपरिटेंडेंट था, जो टेक्निकल वाला पूरा वो देखता था, वो दोनों फरार है। मतलब इनकी दोनों की मिलीभगत थी। इस सेंटर को ध्वस्त कर देना चाहिए, बुलडोजर बाबा का बुलडोजर वहीं चलना चाहिए। ठीक है। उसके बाद पुलिस अफसरों का कहना है कि सालवर गैंग के साथ इन दोनों की भी मिलीभगत थी, क्योंकि भाई नकल तभी हो रही है। तो अच्छा, उसके बाद एक न्यूज और है यहाँ पे अमर उजाला की, आप देखोगे 78 लाख में पूरा सौदा हुआ था। अमर उजाला में भी न्यूज ये है, यानी कि ये एकदम पुख्ता न्यूज आपके सामने आ रही है। तो भैया मैं ये कहना चाहूंगा
कि पहली बात तो जीडी के लिए 13 लाख रुपए दे रहे हो आप, ठीक है। तो जो ये बच्चे तैयारी कर रहे हैं इनके बारे में भी सोच लो। ये गैंग, हालांकि चोर कभी सोचता नहीं है, वो चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो सबका लूटता है, ये आप सबको पता होगा। लेकिन ये जो निकम्मा, मतलब मैं कहूंगा नहीं लेकिन कहना चाहिए, जो आयोग बन करके बैठा है एसएससी, गलती सारी एसएससी आयोग की है। ये इतना मतलब लेट हो चुका है इस बार, इतना लेट हो चुका है कि पूछो नहीं। बच्चे भी कह रहे हैं शुरू से ही सेटिंग चल रही है, सभी शिफ्ट कैंसिल होना चाहिए। ये तो खैर अलग की बात है, देखेंगे बाद में क्या होगा। अगर ज्यादा होगा तो प्रोटेस्ट जो भी होगा ऑनलाइन किया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। कई बच्चों का पेपर जो कैंसिल हुआ है, जिनका पेपर कैंसिल हुआ है उनको मैं बता दूं कि जिनका पेपर कैंसिल हुआ है वो लास्ट में आपका होगा। पिछली बार भी लास्ट में हुआ था। इस बार एजुकेटी जो है बड़ा अजीब तरीके से पहले पूरा फॉर्मेट बदल दिया। चलो ठीक है, आपने फॉर्मेट बदला, हमको कोई दिक्कत नहीं, आप पूरा सिलेबस बदल दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि सिलेबस बीच में चेंज नहीं होना चाहिए। इसमें भी कोर्ट में, जबकि सुप्रीम कोर्ट में एक राजस्थान का ऐसे केस हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने साफ आदेश दिया था कि आप पेपर के बाद, जैसे आपका जब पेपर आपकी वैकेंसी आई है उसके बाद जो नियमावली है उसी नियमावली से आप पेपर कराओगे, आप कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते हो। लेकिन इन्होंने हिंदी में पूरा का पूरा गोल घपाला कर दिया, हिंदी में पूरा चेंज कर दिया। सिलेबस से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। जो हिंदी में ये पुलिस प्रशासन वाली शब्दावली पूछ रहे थे, चलो हिंदी इंग्लिश वाली प्रशासनिक शब्दावली वो है, लेकिन जो पुलिस के बारे में आप पूछ रहे थे वो आपकी हिंदी में कहीं नहीं है। लेकिन फिर भी हमने उसको कह दिया, हाँ ठीक है भाई, आप जो न्यू टॉपिक हमको दे रहे हो हिंदी में, हम उसको भी तोड़ निकाल लेंगे, हम उसके भी क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ के कर लेंगे, हमारा अच्छा पेपर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप पेपर कैंसिल कर रहे हो, बच्चा 800-900-1500 किलोमीटर दूर पेपर देने जा